महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। वर्षों पूर्व नीम के पेड़ के पास वाले चबूतरे से होती हुई यह गाथा भव्य मंदिर आश्रम व पावन तत्वपीठ के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध प्राप्त कर रही है। हजारों देशी विदेशी भक्तों के आगमन से यह पावन धाम सदा ही प्रेम और उल्लास की अमृत धारा से ओतप्रोत रहता है। श्री महाराज जी तो स्वयं श्री हनुमान जी के साक्षात स्वरूप है। उन्होंने मनुष्य रूप में जीवन काल की एक निश्चित अवधि उनके द्वारा कठिन त्याग तपस्या से जड़ चेतन पर जो कृपा आशीष बरसाई, उसे शब्दों में कौन बांध सकता है। महासमाधि के बाद जो इस कृपा को भक्तजन अपने जीवन में और भी प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत करने लगे, वे वायु का स्वरूप हैं। और वायु को तो कोई किसी एक स्थान पर नहीं बांध सकता। उनकी कृपा तो सुगंध की तरह है जो वायु में प्रसारित शी हो किसी भी दिशा में किसी को भी प्रभावित कर जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। श्री गुरु की शक्ति व प्रेम में अभिभूत कृपा पात्र रामदास जी ने अमेरिका में हनुमान फाउंडेशन, सेवा फाउंडेशन, श्री नीम करोरी महाराज जी की स्मृति में लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन की स्थापना कर लोगों के स्वास्थ्य लाभ तथा अन्य सेवा कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। साथ ही योग और ज्ञान के प्रचार प्रसार के शिविर भी आयोजित करने लगे। आध्यात्मिक अनुभवों को अपने भक्तों के साथ साझा करते हुए उनके जीवन के निरर्थक उद्देश्य और उदासीनता को श्री महाराज जी की कृपा से आध्यात्म की ओर प्रेरित किया। उनकी पुस्तकों में मुख्य रूप से मिरेकल ऑफ लव, पाथ ऑफ गॉड और बी हियर नाउ आदि के द्वारा सुदूर देशों में लोगों का सकारात्मक रूप से हृदय परिवर्तन होने लगा। क्योंकि श्री महाराज जी कहते हैं, हम हृदय परिवर्तन करते हैं और उनकी कृपा जिस पर हो जाए वे अपने कार्य फिर उस भक्त के माध्यम से पूरे कर देते हैं। फिर वह कृपा पात्र बंजर जमीन हो या फिर अवसादग्रस्त जीवन, कृपा पुंज की एक किरण से जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाता है। जैसे डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट का जीवन जो हताशा की खाइयों से ऊपर उठता हुआ सफलताओं के आकाश में चमकते सितारों सा झिलमिलाने लगा। उन्हीं के मित्र थे स्टीव पॉल जॉब्स, जिनका जन्म सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। किन्हीं कारणों से माता पिता अपनी इस संतान को अपना नहीं मान सके और उन्होंने बेटे स्टीव जॉब्स को किसी और परिवार के गोद में दे दिया, जहां नई माँ क्लास और पिता पॉल जॉब्स ने इनका पालन पोषण मध्यम वर्गीय परिवार की तरह किया। पिता पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे जिन्होंने बाद में गैराज खोल दिया। यहीं से जॉब्स की दिलचस्पी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरू हो गई। अब वे गैराज में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से छेड़छाड़ कर कुछ न कुछ नया जानने की कोशिश में खोए रहते। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई का खर्च तो उठाया, पर आगे की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण नहीं करा सके। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।